प्लेट और शीट में अंतर होता है। प्लेट में दो सरफेसेस होती हैं, तो उसकी वजह से अगर हम इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात करते हैं तो ई की वैल्यू होती है, दो सरफेस है ना, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दो शीट हो गई, दो शीट की वजह से जब जोड़ेंगे तो सिग्मा अपॉन एक शीट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, तो दो शीट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू आती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। एक बार फिर समराइज कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड 1/r² के प्रोपोर्शनल होती है। रॉड या सिलेंडर की वजह से 1/r के प्रोपोर्शनल होती है। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड 1/r³ के प्रोपोर्शनल होती है। और प्लेट या मेटेलिक शीट की वजह से डिपेंड नहीं करती है डिस्टेंस पर, r की पावर 0 भी कई बार कहते हैं। और अगर नॉन कंडक्टिंग बॉडी है तो इन साइड इलेक्ट्रिकल फील्ड r के प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस पर। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा फ्लक्स। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होती है। फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। फ्लक्स की डेफिनेशन होती है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रेजेंट इन यूनिट एरिया। Amount of electrical field present in unit area is known as electrical flux. Phi is equal to E dot A या फिर E into A into cos थीटा। हाँ, यहाँ पर एरिया, फिजिक्स में एरिया इलेक्ट्रोस्टैट मैग्नेटिज्म में वेक्टर होता है और बाकी मैकेनिक्स में स्केलर ट्रीट किया जाता है। तो एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का हम एंगल देखते हैं। ठीक, उसके बाद गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, सालन नॉट इंटू फाई इज इक्वल टू क्यू नेट। सालन नॉट इंटू फाई इज इक्वल टू क्यू नेट। क्यू नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस यहाँ पर एक टर्म है, ये एक हाइपोथेटिकल सरफेस होती है जिसको हम अपने आप से एज्यूम करते हैं, मानते हैं। उसके अंदर कितना नेट चार्ज बंद है। नेट चार्ज का मतलब साइन के साथ चार्ज देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव सब जोड़ के देखना है विद साइन। जैसे एक +5 है, दूसरा +10 है, तो टोटल हो जाएगा प्लस का 15। और जैसे एक +5 है, दूसरा -10 है, तो इसमें टोटल होगा -5। क्यू नेट साइन के साथ जोड़ेंगे तो -5 आएगा, नेगेटिव का 5 आएगा। तो दैट इज द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड सरफेसेस। गॉस थ्योरम सिर्फ क्लोज्ड सरफेसेस के लिए ही एप्लीकेबल होती हैं। क्लोज सरफेसेस, ऐसी सरफेसेस सिंपल लैंग्वेज में समझो जिसमें हम चाय पी सकें, पानी पी सकें। जैसे हाँ, हमारे सिलेंडर या ग्लास या कप, ये भी क्लोज सरफेस ही ट्रीट होते हैं। क्लोज सरफेस का ये कतई मतलब नहीं है कि वो हर तरफ से बंद हो, तो इसलिए ध्यान रखिएगा क्लोज सरफेस का मतलब ऐसी सरफेस है जिसमें हम चाय पानी भी पी सकते हैं, उसे भी हम क्लोज सरफेस ही ट्रीट करते हैं। साइन नॉट फाई इज इक्वल टू क्यू नेट में क्यू जो चार्ज है वो टोटल नेट चार्ज है इनसाइड द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर इतना चार्ज बंद है क्यू। ठीक, अब इसमें एक बड़ा ही क्वेश्चन आता है जिसको दिमाग में रखना है। एक क्यूब के सेंटर पे चार्ज रखा है तो फ्लक्स पूछा जाता है। इससे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कभी भी किसी चार्ज क्यू के साथ अगर फ्लक्स एसोसिएट पूछते हैं, दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी चार्ज Q के साथ जो फ्लक्स होता है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। याद रखने वाली बात है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज द फ्लक्स एसोसिएट विद एनी पॉइंट चार्ज Q। कभी भी पूछा जाए, अब जैसे आप इस फ्लक्स को एक लाइट, रोशनी की तरह भी समझ सकते हैं, रोशनी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अगर किसी क्यूब में, क्यूबिकल कमरे में सेंटर पे चार्ज रखा है, अब चार्ज को आप बल्ब भी ले सकते हैं, बल्ब की तरह, तो चार्ज रखा है तो टोटल फ्लक्स उस क्यूब के अंदर या उस डब्बे के अंदर कितना बंद होगा। चले भाई, क्यू के साथ Q अपॉन साइन नॉट होता है, यानी कि जो भी चार्ज के साथ रोशनी अटैच है, फ्लक्स अटैच है, दैट इज Q अपॉन साइन नॉट। तो उस डब्बे के अंदर वही बल्ब भी तो बंद है, तो कितना होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कभी कभी पूछते हैं कि पर फेज, प्रत्येक फेज से कितना फ्लक्स एसोसिएट होगा। क्यूब की 6 फेज होती हैं, पर फेज से Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स एसोसिएट होता है।
6 फेज हो गई तो टोटल Q/6 एप्सिलॉन नॉट, Q/6 एप्सिलॉन नॉट प्लस Q/6 एप्सिलॉन नॉट, टोटल जोड़ देंगे तो Q/एप्सिलॉन नॉट ही आ जाएगा। दूसरा पॉइंट, अगर कहते हैं कि चार्ज को क्यूब के सेंटर पे रखा गया, सेंटर पे रखने की बजाय उसको एक कॉर्नर पे रख दें। क्यूब के एक कॉर्नर से 8 क्यूब अटैच होते हैं। तो अगर एक बल्ब एक कॉर्नर पे हम लगा देंगे तो वो 8 कमरों को रोशनी देगा, 8 डब्बों में रोशनी आएगी, 8 डब्बों में फ्लक्स आएगा। तो प्रत्येक डब्बे में कितना आएगा? Q/8 एप्सिलॉन नॉट। टोटल है Q/एप्सिलॉन नॉट, 8 पार्ट में बांटना है हमको, तो पर डब्बे में कितना? Q/8 एप्सिलॉन नॉट आता। फिर उसमें कई बार पूछते हैं कि कॉर्नर पे रखा हुआ है चार्ज, तो क्यूब में जो भी फ्लक्स आ रहा है प्रत्येक दीवार पे कितना फ्लक्स जाएगा, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्नर पे अगर बल्ब लगा देते हैं तो सिर्फ सामने की 3 दीवारों पर रोशनी जाती है और जुड़ी हुई 3 दीवारों पर रोशनी नहीं जाती है। सिर्फ 3 दीवारों पर रोशनी, इसका मतलब Q/8 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, इसका भी 1/3 करना पड़ेगा, दैट इज Q/24 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर कॉर्नर पे चार्ज रखा होता है तो पर फेस Q/24 एप्सिलॉन नॉट का फ्लक्स एक दीवार के साथ एसोसिएट होता है। सिर्फ 3 पर होता है, बाकी 3 पर तो होता ही नहीं है। उसके बाद आई कुछ पॉइंट्स और हैं कि अगर एक डब्बे के सरफेस पर एक चार्ज रख दें हम, एक सरफेस पर, कोई डब्बा है, कोई जग है, कोई ग्लास है, आप उसके जहाँ पे खुला हुआ है वहाँ पे एक चार्ज रख दो, तो आप ऐसे समझ सकते हो बल्ब रख दो, आधी रोशनी बाहर जाएगी, आधी रोशनी डब्बे के अंदर जाएगी। तो पूछते हैं कितना फ्लक्स डब्बे के अंदर जाएगा, तो आंसर होगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आधा डब्बे से बाहर और आधा डब्बे के अंदर। आइए कुछ पॉइंट्स और बात करते हैं। कंडक्टर की बात करने जा रहे हैं। मेटल की बनी हुई हर कोई बॉडी कंडक्टर होती है, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो हॉलो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो मेटल की बनी है तो वो कंडक्टर होगी। कंडक्टर पे अगर हम चार्ज देते हैं तो चार्ज पूरा का पूरा कंडक्टर की सरफेस पर आ जाता। अगर अंदर भी हम चार्ज रख दें और वो किसी तरीके से बाहरी दीवार से अटैच है तो चार्ज सरफेस पर भाग आएगा। हाँ, अटैच नहीं है तो बात अलग है, लेकिन कंडक्टर पे अगर चार्ज अटैच है, किसी तरीके से भी कंडक्टर पे चार्ज आ गया तो वो पूरा पूरा सरफेस पर भाग के आ जाता है। क्यों आ जाता है? उसकी भी वजह होती है, क्योंकि चार्ज में टेंडेंसी होती है ज़ीरो पोटेंशियल पर भागने की, ज़ीरो पोटेंशियल पर जाने की, और इनफाइनाइट का पोटेंशियल होता है ज़ीरो। इनफाइनाइट की तरफ भागना चाहता है चार्ज, सरफेस तक आ पाता है, उसके बाद उसको रास्ता नहीं मिलता आगे जाने का, तो वो सरफेस पर आके पूरा रुक जाता है, इकट्ठा हो जाता है। इस वजह से चार्ज पूरा सरफेस पर आ जाता है। तो कंडक्टर पे चार्ज दोगे तो पूरा पूरा चार्ज सरफेस पर आ जाएगा। अच्छा, अगर चार्ज सरफेस पर आ जाएगा तो उस चार्ज की वजह से, जो सरफेस पर आया है, उस चार्ज की वजह से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़ीरो होती है। ऐसा फैराडे का एक्सपेरिमेंट भी है और गॉस थ्योरम से प्रूव भी किया जा सकता है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिकल फील्ड इज ज़ीरो। हाँ, उसके बाद अगर हम बात करें कंडक्टर की सरफेस पर या कंडक्टर के बाहर, जब कभी भी पॉइंट, जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करनी है वो कंडक्टर की सरफेस पर हो या कभी बाहर हो सरफेस के, तो ऐसी सिचुएशन पे कंडक्टर पे जितना भी चार्ज होता है उस पूरे चार्ज को एक पॉइंट चार्ज के फॉर्म में मान लिया जाता है और उसे कंडक्टर के सेंटर पे रख दिया जाता है और पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाते हैं और जिस पॉइंट पे निकालना हो उसकी दूरी कंडक्टर के सेंटर से लेते हैं। जैसे कि अगर हमें सरफेस पे निकालना है तो सरफेस पर पूरा चार्ज Q, उसको हम सेंटर पे मान लेंगे Q, और सरफेस से सेंटर तक की दूरी कैपिटल R, रेडियस कंडक्टर की, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², कैपिटल R स्क्वायर। और अगर ये पॉइंट बाहर हो, कंडक्टर के बाहर हो, किसी स्मॉल r दूरी पर हो, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। दूरी सेंटर से पॉइंट तक की ली जाएगी और जितना भी चार्ज है उसको पॉइंट चार्ज मान के कंडक्टर पे रख दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम नॉन कंडक्टर की बात करें
या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सरफेस की बात होगी या सरफेस के बाहर किसी पॉइंट पर बात होगी, सरफेस पर बात होगी या सरफेस के बाहर किसी पॉइंट पर बात होगी। तो वही कंडक्टर वाला सेम सिचुएशन है, सारा चार्ज सेंटर पे मान लेंगे और पॉइंट की दूरी सेंटर से कंसीडर करेंगे, पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सेम वही सिचुएशन, अगर पॉइंट सरफेस पे स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R तो 1/4 पाई साइन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। सरफेस के बाहर है, किसी स्मॉल r दूरी पर है तो 1/4 पाई साइन नॉट Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। हाँ, सिर्फ अंतर होता है इनसाइड। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या नॉन कंडक्टिंग में इनसाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़ीरो नहीं होती, सिर्फ सेंटर पे ज़ीरो होती है। उसके बाद इनसाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर सेंटर से किसी स्मॉल r दूरी पर देखें, पॉइंट कंडक्टर नॉन कंडक्टर के अंदर होना चाहिए, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई साइन नॉट Q अपॉन कैपिटल R क्यूब और ऊपर स्मॉल r। 1/4 पाई साइन नॉट टोटल चार्ज कंडक्टर पे Q अपॉन कंडक्टर की रेडियस R क्यूब इनटू ऊपर होता है स्मॉल r। स्मॉल r वो पॉइंट जिस पर हमको इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालनी है और पॉइंट कंडक्टर के अंदर है और ये स्मॉल r दूरी सेंटर से उस पॉइंट तक की दूरी है, हम वहाँ पर फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो इनसाइड E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R होता है, स्मॉल r। इनसाइड E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल r होता है। इट मीन्स कंडक्टर के सेंटर पे देखें तो इलेक्ट्रिकल फील्ड, सॉरी कंडक्टर नहीं, नॉन कंडक्टर के सेंटर पे देखें तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़ीरो आएगी और सेंटर से अगर हम सरफेस की तरफ जाएंगे तो लगातार इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू बढ़ती चली जाती है और सरफेस पे जाकर मैक्सिमम हो जाती है। हाँ, ये भी पॉइंट ध्यान रखने वाला है कि सरफेस पर चाहे कंडक्टर हो चाहे नॉन कंडक्टर हो, इलेक्ट्रिकल फील्ड मैक्सिमम सरफेस पर ही होती है। ऑलवेज इलेक्ट्रिकल फील्ड इज मैक्सिमम एट द सरफेस। आइए इसके बाद कुछ पॉइंट और डिस्कस करते हैं। डाइपोल इन अ इलेक्ट्रिकल फील्ड, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में डाइपोल को कैसे भी आप रख दो, किसी भी सिचुएशन में रख दो, कितने भी एंगल पर रख दो, नेट फोर्स ऑन डाइपोल हमेशा ज़ीरो होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में डाइपोल पर नेट फोर्स हमेशा ज़ीरो होता है। और टॉर्क, जहाँ तक रहा सवाल टॉर्क का, टॉर्क ज़ीरो हो भी सकता है और नहीं भी, वो डिपेंड करता है हमने डाइपोल को कितने एंगल पर रखा है या किस सिचुएशन पर रखा है। वैसे ही अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में नेट फोर्स डाइपोल पर कभी भी ज़ीरो नहीं होता। याद रखने वाला पॉइंट है, नेट फोर्स डाइपोल पर कभी भी ज़ीरो नहीं होता। टॉर्क की फिर से वही सिचुएशन है, ज़ीरो हो भी सकता है और नहीं भी, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन की डाइपोल को कैसे रखा गया है। नॉन यूनिफॉर्म की बात हो रही है। हाँ, डाइपोल पर लगने वाले टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। P डाइपोल मोमेंट क्रॉस इलेक्ट्रिकल फील्ड वेक्टर P क्रॉस E। टॉर्क डाइपोल पर मिनिमम ज़ीरो होता है अगर एंगल ज़ीरो या पाई हो, और मैक्सिमम PE होता है जब डाइपोल 90 डिग्री के एंगल पर रखा हो। किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में अगर रोटेट कराया जाए तो उसमें वर्क डन का फॉर्मूला होता है PE cos थीटा इनिशियल माइनस cos थीटा फाइनल, या कुछ बुक्स में लिखा होता है PE 1 माइनस cos थीटा। तो 1 मतलब है कि अगर आपने डाइपोल को शुरुआत में 0 डिग्री के एंगल पर रखा है इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ तो cos 0 की जगह 1 हो जाता है। तो जनरल फार्मूला होता है PE cos थीटा इनिशियल माइनस cos थीटा फाइनल, दैट इज द वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल। इसके बाद बात करते हैं पोटेंशियल की।
पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल की कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी होती है, डेफिनेशन होती है पोटेंशियल की। किसी पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी सर्टेन पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन रिक्वायर्ड होता है, हाँ किसी चार्ज क्यू के अगेंस्ट क्यू रखा है कोई चार्ज, उसके हिसाब से क्यू चार्ज की फील्ड है, यानी किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में इनफाइनाइट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन रिक्वायर्ड होता है उसको हम पोटेंशियल कहते हैं उस पॉइंट का। द वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द पॉइंट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी सर्टेन पॉइंट, टेस्ट चार्ज भी आप कहते हो उसको, तो उसको कहते हैं पोटेंशियल। और ऐसा ही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में किसी टेस्ट चार्ज को एक सर्टेन पॉइंट से दूसरे, यहाँ इनफाइनाइट नहीं है, जबकि सिर्फ पोटेंशियल की डेफिनेशन में इनफाइनाइट से एक पर्टिकुलर पॉइंट है, और पोटेंशियल डिफरेंस की जो डेफिनेशन है किसी एक सर्टेन पॉइंट से दूसरे सर्टेन पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन रिक्वायर्ड होता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों पॉइंट सर्टेन है और पोटेंशियल में एक पॉइंट इनफाइनाइट है और एक पॉइंट सर्टेन है। स्केलर क्वांटिटी है, हाँ एक बात याद रखिएगा, पोटेंशियल की बात करें या पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो चार्ज का साइन कंसीडर करते हैं। तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से r दूरी पर जो पोटेंशियल आता है उसका फॉर्मूला 1/4 पाई साइन नॉट q अपॉन आर, q अपॉन आर, सिर्फ r। इलेक्ट्रिकल फील्ड में r स्क्वायर था, लेकिन इसमें v इज इक्वल टू 1/4 पाई साइन नॉट जो चार्ज q है अपॉन r, दैट इज द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज किसी r डिस्टेंस पे पॉइंट चार्ज q की वजह से। क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन तो होगी नहीं, तो एक पॉइंट चार्ज से हम किसी भी तरफ देख लें r डिस्टेंस पर, पोटेंशियल यही होगा 1/4 पाई साइन नॉट q अपॉन r। तो एक सरफेस बन जाती है, एक सरफेस फॉर्म हो जाती है जिसको हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, क्योंकि इसके किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल देखेंगे तो 1/4 पाई साइन नॉट q अपॉन r। आप ऐसे कई सरफेसेस बना सकते हो, कुछ r1 दूरी पर भी सरफेस बना सकते हो, r2 दूरी पर भी बना सकते हो। हाँ, अगर सरफेस के भी नेचर होते हैं, अगर पॉइंट चार्ज है तो स्फेरिकल सरफेस बनती है, लाइन चार्ज है तो सिलेंड्रिकल सरफेस बनती है, प्लेन है, शीट है, मेटेलिक शीट है तो प्लेन सरफेसेस बनती हैं। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस जो बनती है कि उन सारे पॉइंट्स पर इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल हम देखें तो उसकी वैल्यू सेम होती है। इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है और इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ होती है, जिधर पोटेंशियल कम हो रहा होता है उस तरफ होती है। इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है और ऑलवेज टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग। अगर कभी भी किसी चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चलाया जाए तो वर्क डन ज़ीरो होगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q इंटू डेल्टा V, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पर हम किसी चार्ज को चलाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस तो ज़ीरो है, तो वर्क डन कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। तो कभी भी किसी चार्ज को अगर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मूव कराते हैं तो वर्क डन होता है ज़ीरो। अब किसी कंडक्टर की वजह से पोटेंशियल अगर हमें निकालना है, मान लीजिए स्फेरिकल कंडक्टर है, तो इनसाइड द कंडक्टर पोटेंशियल की वैल्यू होती है, ज़ीरो नहीं होता। जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड ज़ीरो होती है लेकिन पोटेंशियल ज़ीरो नहीं होता। जितना पोटेंशियल कंडक्टर की सरफेस पर होता है, अंदर किसी भी पॉइंट पर, याद रखिएगा किसी भी पॉइंट पर उतना ही पोटेंशियल होता है। और सरफेस पर अगर पोटेंशियल निकालना हो या सरफेस के बाहर निकालना हो तो वही पुराना कॉन्सेप्ट, पूरा चार्ज पॉइंट चार्ज मान के सेंटर पे रख दिया जाएगा, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा दिया जाएगा और सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस देख ली जाएगी। तो अगर सरफेस पर निकालना है पोटेंशियल, क्यू चार्ज है स्फीयर पर, तो 1/4 पाई साइन नॉट Q अपॉन कैपिटल R। कैपिटल R रेडियस है स्फेरिकल बॉडी की और Q चार्ज हमने इस बॉडी पर दिया है। तो अंदर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल यही होगा 1/4 पाई साइन नॉट
क्यू अपॉन कैपिटल आर। इंक्लूडेड सेंटर, सेंटर पे भी यही पोटेंशियल होता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर सरफेस पर 10 वोल्ट का पोटेंशियल है और रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो बताइए 1 सेंटीमीटर पर सेंटर से कितना पोटेंशियल होगा। अरे वही होगा जो सरफेस पर होता है। सरफेस पर 10 है तो अंदर हर पॉइंट पर 10 होगा, तो वही पोटेंशियल उतना ही है। हो सकता कहें कि बताइए R इज इक्वल टू 0, यानी कि सेंटर पर कितना पोटेंशियल होगा। अरे जो सरफेस पर होगा वही पोटेंशियल होगा, 10 वोल्ट ही होगा। हर एक पॉइंट पर वही पोटेंशियल होता है जितना सरफेस पर। हाँ, इसके बाद अगर आउटसाइड देखना है हमको पोटेंशियल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर। स्मॉल आर दूरी होगी पॉइंट सेंटर से पॉइंट तक की।